हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीए वाला पे। ठीक है। अगर आज हम लोग देखने वाले हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक, दर्पण क्या है, दर्पण के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक ना। उस सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि प्रतिबिंब और प्रतिबिंब के प्रकार और उसमें अंतर, है ना। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाइए वहां से उस वीडियो को देखिए, ठीक ना। और तब जाकर आपको समझ में बिल्कुल आएगा। सबसे बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताया गया है। और उस वीडियो में खास बात क्या है कि आपको किसी चीज को नोट नहीं करना है, आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, बशर्ते आपको वहां पर समझ लेना है। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास बेहद खास होने वाला है आप लोगों के लिए, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दर्पण क्या है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक परीक्षा की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बटन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है। आज हम लोग पढ़ने वाले, देखिए यहाँ पर मैं आपको परिचय दे दूं। ये दर्पण क्या है, देखिए दिखाई दे रहा होगा, दर्पण मिरर। और दर्पण के प्रकार, इसका टाइप्स, है ना। इसका टाइप्स कितने होते हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दर्पण से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, तो इस वीडियो पर बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए दर्पण के बारे में जानते हैं। दर्पण एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 10th में, ठीक ना। तो सबसे पहले दर्पण को जानने से पहले आप दैनिक जीवन में देखिए कि आपने दर्पण कौन कौन सा देखा है। आप घरों में देखते हैं एक दर्पण लगा होता है जिसमें हम लोग चेहरा देखते हैं। आप गाड़ियों पर देखते हैं, गाड़ियों में कौन सा दर्पण लगा होता है, साइड मिरर लगा होता है। आप सैलून वगैरह में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं। लेकिन जितने भी आप गाँव के सैलून देखेंगे या आसपास बाजार के सैलून देखेंगे, तो वहां पर ये जितने भी दुकान वाले हैं सब लगाए हैं समतल दर्पण। शहरों में जाएंगे तो आपको वहां पर अवतल दर्पण दिखाई देगा। तो दर्पण का एक ही फंडा है, क्या है वो, देखिए कोई भी आपतित प्रकाश है उसको परावर्तित करता है। अब मान लीजिए आपके हाथ में ये शीशा है, ये दर्पण है, कोई भी प्रकाश इस पर लगाइएगा ना तो ये फट दे उधर भेज देगा। इसका यही सबसे खास बात है, आपतित प्रकाश को जो परिवर्तित करता है वही दर्पण है। और डिफिनेशन में सेम उसका वही है, ठीक है। दर्पण क्या है, दर्पण किसे कहते हैं कि वह चिकना, दर्पण का सतह कैसा होता है, चिकना होता है, आप भी जानते हैं। दर्पण को कभी टच किए हैं आप, टच करेंगे तो बहुत चिकना और पॉलिशदार लगता है कि कितना स्वादिष्ट सुंदर है। तो देखिए वह चिकना और पॉलिशदार सतह जिस पर आपतित प्रकाश परावर्तित हो जाती है। आपतित प्रकाश का मतलब होता है आती हुई प्रकाश, और परावर्तित हो जाती है यानी कि चली जाती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। दर्पण को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, मिरर कहते हैं। ठीक है, दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं। तो आपतित प्रकाश को जो परावर्तित कर देता है उसे दर्पण कहते हैं। रटने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ समझिए मेरी बातों को, आप समझ जाएंगे, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। दर्पण के प्रकार को देखते हैं, दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक ना। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण के प्रकार में हम लोग ये जानने वाले हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो दर्पण जो है ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन से होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं प्लेन मिरर, और गोलीय दर्पण को कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये देखिए कहीं कहीं किसी किताब में देता है ये तीन प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण को ही तोड़ देता है। कहीं कहीं पर देता है कि समतल दर्पण, गोलीय दर्पण नहीं देता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप ऑथेंटिक बुक में देखेंगे या ऑथेंटिक चीजों को आप जानेंगे तो दर्पण को दो ही प्रकार से बतलाएंगे। एक आधुनिक भौतिकी में देखेंगे आप, तो आधुनिक भौतिकी में दर्पण के तीन प्रकार दिए गए हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण, और तीसरा जो है एक परवलयीय दर्पण दिया गया है, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। परवलयीय दर्पण को भी 10th क्लास के सिलेबस में दिया ही नहीं है, लेकिन कुछ आधुनिक केमिस्ट्री फिजिक्स का बुक उठाएंगे उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो समतल दर्पण को आइए बहुत ध्यान से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। देखिए समतल दर्पण के क्या है, समतल, सम का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं, सम माने बराबर, और तल माने जिसका तल बराबर हो उसे समतल कहते हैं। सम का मतलब बराबर, और तल माने जिसका तल बराबर हो उसे क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। यानी कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, देखिए दर्पण में दो सतह होते हैं, एक परावर्तक होता है, एक अपरावर्तक होता है। परावर्तक कहने का मतलब क्या है कि जो किरणें आती हैं और टकरा कर चली जाती है वो परावर्तक है, और जिस पर किरणें आती ही नहीं है, आने के बाद से टकराती ही नहीं है, तो अपरावर्तक हो जाएगा। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह 180 डिग्री का होता है,
कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री कैसा होता है? एकदम सपाट होता है, ठीक ना, उसे समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिए, किताबों में देखिएगा तो फिगर ऐसे बनाया गया है, ये समतल दर्पण का है, लेकिन बच्चों को समझने के लिए इसी फिगर को रोटेट कर दिया जाए तो ये फिगर कैसा बनेगा? ये फिगर जो है ऐसा बन जाएगा, ठीक है, ये फिगर ऐसा बनेगा, दिखाई देगा आपको, ये समतल दर्पण का फिगर है। तो इसका देखिए तो ये आपतित जो तल है, ये जिस पर प्रकाश टकराएगा वो कैसा एकदम सपाट है। ये कितना डिग्री का होता है? तो ये 180 डिग्री का होता है। तो जिसे दर्पण का परावर्तक सतह 180 डिग्री का हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समतल दर्पण। याद रहेगा आपको, क्वेश्चन परीक्षा में आता भी है। समतल दर्पण का परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन दे देगा 90 डिग्री, 120 डिग्री, तीसरा 180 डिग्री और चौथा 160 डिग्री। तो आपका सही उत्तर क्या होगा? आप उत्तर क्या देंगे? आप कितना उत्तर देंगे? 180 डिग्री, क्योंकि आपने समतल दर्पण को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है। अब समतल दर्पण क्या करता है? समतल दर्पण के बारे में आप समझ गए, तो समतल दर्पण के गुण को भी जान जाइए। समतल दर्पण के गुण क्या होते हैं? तो समतल दर्पण के गुण जो है क्या होते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए दर्पण की बनावट क्या है। समतल दर्पण को आप देखेंगे तो समतल दर्पण कैसा होता है? इस प्रकार से होता है ना, कोई भी किनारे की टकराई किधर जाएगी, है ना। तो इसमें आपको ये समझना है कि दर्पण का, ये समतल दर्पण का जो फ्रंट पार्ट है, जो फ्रंट है वो क्या है? तो ये जो है दर्पण के आगे वाला हिस्सा है, आगे, और ये वाला जो है ये पीछे वाला हिस्सा है। ये दर्पण का आगे वाला हिस्सा है और ये दर्पण का पीछे वाला हिस्सा है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं, पहला कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। यानी किसी वस्तु को अगर हम ले जाएंगे तो ये समतल दर्पण है, ये वस्तु अगर इधर है तो इसका प्रतिबिंब जो है इधर बनेगा, इसी को पीछे कहते हैं। ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। तो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बराबर होता है। मतलब है कि अगर वस्तु जो है 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 सीएम की वस्तु है, तो उसका प्रतिबिंब भी कितना सीएम का बनेगा? 5 सीएम का ही बनेगा। ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो ये 5 सीएम का है तो इसका प्रतिबिंब भी कितना सीएम का बनेगा? 5 सीएम बनेगा, ठीक ना। इसमें प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो वस्तु की दूरी के बराबर होती है। अगर ये 10 सीएम की है तो ये भी 10 सीएम की है ना। उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है, प्रतिबिंब सीधा बनता है। पूछता है क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है? तो समतल दर्पण। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, ठीक है। पार्श्विक रूप का कहने मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई लिखते हैं काऊ, ठीक है, तो उसमें दिखाएगा काऊ इस तरह से, ठीक ना। तो इसी को पार्श्विक रूप से उल्टा कहते हैं, ठीक ना। एक सही जगह बनता है लेकिन उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु हो, ठीक ना। वस्तु जितना सामने हो, अगर 4 सेंटीमीटर दूरी पर ये है तो अंदर भी 4 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसीलिए कहते हैं प्रतिबिंब दूरी जो है वस्तु दूरी के बराबर होती है। तो ये था इसका गुण, ठीक ना। और ये गुण है। उसके बाद से आपको चलते चलते इस वीडियो में एक बात हम बताना चाहेंगे कि अगर खुद से नहीं हारे तो जीत आपकी निश्चित है, ठीक ना। आत्मविश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। किसी भी काम को करने के लिए आत्मविश्वास का सबसे बड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर आत्मविश्वास आपका बड़ा नहीं है तो आप जीवन में कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक ना। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।